सत्य है कि किसी भारतीय को आप देश से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो आप उसके भीतर से कभी नहीं निकाल सकते। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जो इस विषय में और कई सारी और बातों के बारे में हमें बताएंगे। टुडे वी हैव अ गेस्ट हु विल टॉक विद अस अबाउट ऑल दिस एंड मच मोर। वेलकम टू प्रेसिडेंशियल टॉक्स with Raju Manwani. When you take a community out of its natural habitat, among the first needs of the community is a place of worship. Temples have been places of major importance for Indian societies. They act as a social gathering. While Hinduism is not proselytizing in nature, the perpetuation of worship and their traditions is extremely important. As a result, you will find Hindu temples in all parts of the world, in every nook and every continent and every city of the world. There are many Hindu temples in Bangkok too, and in many other parts of Thailand. It should not come as a surprise that many of these temples are managed and run and even erected by local Thais. The reverence to Hindu gods is worshipped among the local population of this country, Thailand. One of the most popular temples that many Indians throng to is also one of the oldest temples here, and I have just been told that it was the first registered Hindu temple in Thailand, dating way back to 1920. It is in the heart of Bangkok and it goes under the name of Vishnu Mandir, or Wat Vitsunu as the Thais call it. As Bangkok has a large population from Uttar Pradesh, they find it very convenient as their preferred god is the Lord Vishnu. Let's have a look at the temple. Can we have a view of the temple, please? Today, we are glad to be joining the president of the Vishnu Mandir, Bangkok, Shri Gopal Pandey ji. We will ask him to advise us of the history of the mandir as well as the day-to-day running. Besides that, let me tell you, Shri Gopal Pandey ji is also very interesting personalities, and I will tell you over the course of this interview a few things that I have observed about his personality and his nature. Gopal Pandey ji, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार जी। गोपाल जी, हमें बताइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में, और ये मंदिर कब बना,
कैसे बना, प्लीज़। इस मंदिर का संक्षिप्त में जो इतिहास है वो ऐसा है कि जो हिंदुस्तान से लोग थाईलैंड आना शुरू किए उस समय सब जगह से लोग आ रहे थे। उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ पे थाईलैंड में आए, और जब आए तो सबसे पहले ईस्ट एशियाटिक कंपनी जो है इधर थनोनतोक के एरिया में, उसमें लोगों को काफ़ी काम मिला। और जब लोगों को काम मिला, आके रहने लगे, तो जैसे आपने शुरू में कहा कि हिंदुस्तानी कहीं भी जाए अपने अंदर हिंदुस्तान लेके जाता है, तो वो लोग भी अपने अंदर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सभ्यता लेके आए थे। तो काम मिल गया, रहने की जगह मिल गई, तो अपने सभ्यता की खोज में वो लोग निकले। तो वो लोग, उन लोगों को मिला एक वाटखैक सीलोम, जो कि साउथ इंडियन लोगों ने अभी उसका नव निर्माण किया हुआ था। तो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन लोग मिल करके वहाँ पे अपनी पूजा पत्रिका जो भी करना, अपने धार्मिक कार्यक्रम वहाँ से करना शुरू किया। चूँकि वो साउथ इंडियन मंदिर था, वहाँ पे जो पुजारी थे साउथ इंडियन थे, तो जो हमारी नॉर्थ इंडियन की पूजा करने की पद्धति है और साउथ इंडियन की पूजा करने की जो पद्धति है वो थोड़ा अलग है। तो हमें बताया गया है कि इन डिफरेंट जनरेशन्स कि उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कोई नॉर्थ इंडियन पंडित भी उस मंदिर में रहे, लेकिन चूंकि वो मंदिर के जो कमेटी मेंबर्स थे मोस्टली साउथ इंडियन थे, उन लोगों ने नहीं किया। तो जो उत्तर प्रदेश के लोग थे वो लोग अपना कुछ पैसा इकट्ठा करके वाट प्रो एरिया में, जो वाट डाउन के एरिया में है, करीब 3 राई ज़मीन लिया और इसमें से 3 सेक्शन में उन्होंने बांट दिया। सबसे सामने वाला सेक्शन है हमारा मुक्ति धाम, जहाँ पे सबसे शुरुआत में ही उन्होंने फैसला किया कि हमारे हिंदू, सिख और नामधारी यदि देहांत होता है तो थाई मंदिर में जाते थे उस टाइम में। तो थाई मंदिर में न जा कर के अपने हिंदू कल्चर से अपने मुक्ति धाम में अपने जगह पे उनका संस्कार हो। तो सबसे पहले संस्कार का उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। फिर बीच में जो है विष्णु मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, जो कि आज जिसका नाम विष्णु मंदिर में बना। फिर पीछे का जो भाग है वो आर्य समाज, क्योंकि उस समय आर्य समाज भी बहुत प्रचलित था, तो आर्य समाज का मंदिर बना। तो इस ढंग से 1915 या 1916 में उन्होंने मंदिर का नवनिर्माण किया। शुरू में तो लकड़ी से बना मंदिर, और उस ज़माने में उन्होंने एक तालाब भी बनाया, और उस तालाब के पानी में वो लोग नहाते भी थे, और मुझे बताया गया है कि कभी कभी वो पानी पीते भी थे। और मंदिर में, लकड़ी के मंदिर में पूजा करते रहे। फिर उधर आर्य समाज का अपना मंदिर बन गया, फिर मुक्ति धाम बन गया। सब लोगों का जो धार्मिक ज़रूरतें थी वो पूरा होने लगी। लेकिन बाद में लोग आने लगे, स्पेशली उस समय लोग, काफ़ी लोग आए जब वो आज़ाद हिंद फौज की नींव पड़ी, जिसमें थाईलैंड, स्पेशली विष्णु मंदिर आज़ाद हिंद फौज के लिए काफ़ी मदद किया। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग आज़ाद हिंद फौज में गए भी, और हमारे परिवार से भी लोग गए। तो उसके बाद मंदिर का नवनिर्माण हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जब लोग बढ़ने लगे तो दूसरा मंदिर बना, सीमेंट से मंदिर बना, और मंदिर के सामने प्रांगण बना जहाँ पे बैठ कर के लोग मीटिंग कर सके या प्रवचन सुन सके। स्टेज था, नीचे लोग बैठते थे। और उसके बाद वो मंदिर करीब काफ़ी टाइम तक चला। फिर उसके बाद और सारे उत्तर प्रदेश के लोग आने लगे, और मंदिर में जगह कम पड़ने लगी। तो उस समय के प्रधान थे श्री ब्रह्मजीत शुक्ला जी। प्रधान ब्रह्मजीत शुक्ला जी ने फैसला किया कि उस मंदिर को तोड़वा के एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाए। ब्रह्मजीत शुक्ला जी मंदिर को तोड़वाए और उसका नवनिर्माण शुरू किया, भव्य।
उसमें बहुत सारे लोगों ने मदद करना शुरू ये किस किया। साल की बात है? ये साल है, विश्व युद्ध के बाद? नहीं नहीं नहीं, ये सोंगफानहारोय सामसिफा, सोंगफानहारोय सामसिफा अभी 63 है जी, 28 साल पहले। 28 साल पहले 1992 में। जी। और उन्होंने राजकुमारी प्रथेप को इनवाइट किया था इनॉग्रेशन करने के लिए। तो राजकुमारी जो कि हिंदू धर्म में, संस्कृत में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं, वो खुद आई थी, इनॉग्रेशन किया और वो पूरे मंदिर का निरीक्षण भी की थी उन्होंने, और हमारे लाइब्रेरी में भी गई थी। और तब से मंदिर बनना शुरू हुआ और मंदिर बनाने में करीब 9 साल लगा। और मंदिर का जो पूर्ण कंप्लीट बिल्डिंग हुआ, उस समय प्रधान थे श्री कैलाश तिवारी जी। कैलाश तिवारी जी बहुत ही, उनका इस मंदिर को बनाने में बहुत ही योगदान है, और इस मंदिर को पूरा कंप्लीट कैलाश तिवारी जी के प्रधानता में हुआ था, जो कि 9 साल लगा था उनको बनाने में, जो कि सोंगफानहारोय सी सिपचेट में मंदिर बन के तैयार हो गया था। और उन्हीं के ज़माने में हमारे मंदिर में 24 मूर्तियाँ आए, लक्ष्मी नारायण की और भी अलग अलग सारी मूर्तियाँ भारत से, राजस्थान से आईं, और संगमरमर के एक ही पीस में सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मीन्स देयर इज़ नथिंग जॉइंट इन एनी स्टैचूज। और उसके बाद अलग अलग प्रधान आए, अलग अलग लोग मंदिर को मैनेज किए, बहुत अच्छा मैनेज किए, और सब लोग अपने समाज, अपने धर्म और अपने कल्चर को पूरे थाईलैंड में, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, विष्णु मंदिर को वो अपना एक अपने दिल में रखते हैं। और कुछ भी होता है तो पहले वो विष्णु मंदिर, उनके घर कोई भी फंक्शन हो तो पहले विष्णु मंदिर ही उनके दिमाग में आता है कि यहीं पे हो। और ये जो निर्माण किया था, इसके जो धन जमा की थी, वो भी सारे आपके इधर यूपी के लोगों में से जमा की हुई ज़्यादा? नहीं, जब मंदिर निर्माण हुआ था तो उसमें सारे हिंदुस्तानी, जितने भी हिंदू हैं थाईलैंड में, इवन विदेशों से भी कुछ पैसे आए थे मैं सुना हूँ, लेकिन हिंदू, सिख जितने भी हैं थाईलैंड में, वो हिंदू उत्तर प्रदेश से हों, हिंदू राजस्थान से हों, गुजरात से हों, या कहीं से भी हों, सारे हिंदूस मिल करके पैसा दिए थे। उसके बाद पंजाबी हिंदूस काफ़ी पैसा मदद किए थे, फिर सिख पंजाबी मदद किए थे, नामधारी पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर में। तो सब लोग मिल करके इस मंदिर का नवनिर्माण किए। उसके बाद ये मंदिर चलता रहा, अलग अलग प्रधान आए। प्रधान श्री लक्ष्मी तिवारी जी बहुत अच्छा काम किए, प्रधान श्री दुबे जी थे, बहुत अच्छा काम किए। फिर लास्ट में प्रधान थे, उन्होंने 6 साल इस मंदिर को चलाया। उसके बाद हमारी कमेटी आई और हम लोग मई 2019 से अभी तक चला रहे हैं और इसका रिनोवेशन का काम करवाए हैं। यानी इस वक्त जो द कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव इज़ मोर और लेस फाइनल, राइट? यू कैन नॉट एक्सपैंड मच मोर इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इस वक्त आपके पास कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? जैसे अब हम बैठे हैं, इतने, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेज एंड अ हॉल ओवर हियर, वेरी नाइसली मेड ऑल्सो। इसके अलावा और क्या क्या हैं आपके फैसिलिटीज़? If we talk about the temple here in this area, upstairs there is a main temple where is a god Lakshmi Narayan, बुद्ध भगवान, राधा कृष्णा, भगवान राम की फैमिली, सीता राम, हनुमान जी, माँ दुर्गे। ऊपर में जो मेन प्रांगण में इतने भगवान हैं, और वहाँ पे हमारी जो फैसिलिटी है कि कोई भी पूजा हो हमारा ऊपर ही होता है। एंड एवरी संडे वी हैव आवर संडे वीकली प्रोग्राम वेयर डिसाइपल्स कम एंड गेट टुगेदर। वी अनाउंस अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द टेम्पल एंड वी अनाउंस अबाउट द अपकमिंग पूजाज, एंड वी आल्सो इनवाइट द पंडित्स टू से प्रवचन to our devotees almost every Sunday। आपने कहा था कि आपसे पंडितों ने कहा था कि भाई जो आपका लिफ्ट स्ट्रक्चर है जो रूम के अंदर था, जी जी, उससे आपको कुछ वास्तु वगैरह में परेशानी है, उसके बारे में आप बताएंगे?
एक्चुअली जब पहले लिफ्ट जो था हमारे मंदिर के प्रांगण के कोने में था। उस कोने में होने की वजह से चूँकि स्क्वायर था वो, तो हमारे मंदिर का जो कोण है वो 6 कोण में आ जाता था। तो जो भी आचार्य या कोई भी पंडित इंडिया से आते थे या जिनको वास्तुशास्त्र के बारे में मालूम होता था, वो आके हमसे यही कहते थे, हमारी कमेटी से कहते थे कि ये बीच में ये जो लिफ्ट है 6 कोण कर दे रहा है, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। तो वो एक बात वो थी। दूसरी बात ये थी, जब लोग ऊपर नीचे से ऊपर जाते थे तो प्रवचन यदि चल रहा है तो यदि कोई लिफ्ट से निकलता है तो थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाती थी। तो 2 मेजर रीज़न था जिसकी वजह से हम लोगों ने वो लिफ्ट को निकलवा के लिफ्ट को मंदिर के बिल्डिंग के सामने कर दिया है। नई लिफ्ट लग गई है और इसी हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे। और अगर किसी को यहाँ पे जैसे जो लोग आते हैं 200-300 लोग, उनको तो पता होगा, लेकिन कुछ और लोग हैं जो दूर हैं और जो हमारे ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं, आप इधर पूजा हवन वगैरह क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में? हमारे वहाँ हर तरह की पूजा करवा सकते हैं। हमारे वहाँ जैसे कि इस समय सावन का महीना चल रहा है, हमारे वहाँ 2 शिवलिंग हैं जिसकी सारी फैसिलिटी है शिवलिंग की। लोग आकर के डेली रुद्राभिषेक करवा रहे हैं दोनों शिवलिंग्स में। उसके लिए हमारे मंदिर में चूँकि रुद्राभिषेक का जो प्रोसेस है वो 3 घंटे से 4 घंटे का होता है, तो उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग करवाएं और टाइम ले लें और पंडित जी से रुद्राभिषेक करवाएं। बाकी हमारे वहाँ लोग चूँकि ये हॉल है इतना बड़ा, तो ये स्टेज है, तो लोग शादियाँ करते हैं, अपने बच्चों की बर्थडे करते हैं। अभी हमारे वहाँ थाईलैंड के कल्चरल मिनिस्ट्री हमारे हॉल देख करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम जो है कल्चरल मिनिस्ट्री से जितने भी थाईलैंड के 5 मेजर रिलीजन के लीडर्स प्लस 10 जो उनके सब रिलीजन्स हैं, सबको बुला के हम लोगों ने यहाँ पे उन्होंने मीटिंग करवाया था, जो कि बहुत अच्छा रहा। और कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उन्होंने डाला और हम लोगों को थैंक यू बोला। तो इस हॉल की कैपेसिटी क्या होगी? इस हॉल की कैपेसिटी है अराउंड 300 पीपल। 300 सिटिंग। ओके। और besides this hall and the main mandir, what are the other facilities that you have there? Or as far as staying is concerned, or any temple, small shrines outside the main temple? The small shrines outside the main temple is the shivlings, 2 shivlings. There is another small temple over there. Okay. That's just on the side of the temple. On the side of the temple. अच्छा, उसके अलावा अगर and there is a Navagraha also. There is a Navagraha also. Yeah. और अगर किसी, आप कह रहे थे किसी को शादी करानी है इधर, तो फॉर द ब्राइड एंड फॉर द ग्रूम यू हैव अ सेपरेट एयर कंडीशन रूम फॉर दैट? Yes, we have built 2 separate air conditioned room behind this stage, where the bride family or the groom family can go there, change, they put their stuff. We have a locker room over there so that they can save their valuable stuff, and then they have 2 separate doors, air conditions, mirror, so they can change their और आपके पास कुल कितने कमरे हैं यहाँ पर फॉर विजिटिंग, कोई विजिट करता है? We have 5 special guest houses, guest rooms for the pandits, whoever come from India. Okay. And come here for parvachan or puja or whatever religious activities. We provide, we have 5 guest rooms, air conditions with freeze, bathroom, everything attached. And we also provide food for him. And if he want to go somewhere, sometime we take him to. But mostly pandits who come to our temple, they come for the parvachan over here only. जी. और आपके पास एक शॉप भी है, उस शॉप में क्या बेचते हैं? एक्चुअली वो शॉप नहीं है, वो हमारे एक हैं जो यहीं पे रहते हैं। तो चूँकि वो रह रहे हैं तो इसलिए हमने उनको कहा कि लोग आते थे मंदिर में, वो कहते थे कि हमें फूल चाहिए या पूजा की सामग्री चाहिए। तो इस एरिया में मेजॉरिटी थाई लोग रहते हैं, कुछ इंडियन हैं जो थोड़ी दूर पे दुकान खोल रखे हैं, लेकिन उनके पास पूजा की सारी सामग्रियां नहीं होती थी। तो हम लोग जो है, जो अपने डिसाइपल हैं मंदिर के, उनसे बोला कि आप रखिए, और जो भी आता है पूजा का सामग्री वगैरह और थोड़ा बहुत इंडियन खाने वगैरह का भी उन्होंने रखा हुआ है। आपके पास पंडित पुजारी कितने हैं यहाँ? हमारे पास 4 पंडित हैं, और आपको बताऊँ एक बहुत अच्छा न्यूज़ है हम बताने वाले हैं। अपने
जो हेड पुजारी श्री मदन तिवारी जी के बारे में। एक बार रुकिए इस समाचार को, इस अच्छे समाचार को हम आखिर में बताएंगे। सो यू प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज एट द एंड वी हैव सम वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल डिवोटीज ऑफ विष्णु मंदिर एंड इंडीड फॉर ऑल थाईलैंड रेजिडेंट्स। बाद में बताते हैं जी। अच्छा, तो आपने बताया था और भी रेनोवेशन आपने की है स्पेशली फॉर द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑल, उसके बारे में कुछ बताइए। फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमने किया है, चूँकि ये मंदिर 28 साल पहले बना है, तो उस टाइम में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पुराने टेक्नोलॉजी से थी। जो ड्रेनेज था वो सीमेंटेड पाइप में था, पहली बात। और दूसरी बात, बिल्डिंगें थोड़ी और बाद में बढ़ गई, तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। यदि बारिश देर तक हो गई, तेज़ हो गई, तो पानी लग जाता था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूरा ड्रेनेज सिस्टम प्रोफेशनली चेंज करवाया है, और पीवीसी जो प्लास्टिक के नए सिस्टम है उन्हें वो लगवाए हैं हमने। इलेक्ट्रिक सिस्टम, स्पेशली वायरिंग जो 28 साल पहले हुई थी, और बाद में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एडअप हो गए हैं, एयर कंडीशन, लाइटिंग। आपने अभी ऊपर वाला मंदिर 100 टोटली एयर कंडीशन कर दिया है। टोटली एयर कंडीशन, ऊपर नीचे सब। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, मुक्ति धाम के बारे में कुछ बताइए। आप कह रहे थे उधर भी रेनोवेशन आर ड्यू। मुक्ति धाम का रिनोवेशन ड्यू है, और जब हम लोग मंदिर के एरिया को रिनोवेशन करने की सोच रहे थे, तो हम लोग गए थे मिलने विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट श्री सुशील सराफ जी के ऑफिस में। उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे मंदिर को रिनोवेशन में मदद कीजिए। वो बहुत खुश होके बोले हम ज़रूर मदद करेंगे, हम तो मंदिर जाते हैं, विष्णु मंदिर। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम जो रिनोवेशन कर रहे हैं, हमने अपना पूरा सारा प्लान उनको दिखाया। तो वो पूछे कि मुक्ति धाम के बारे में आप कैसा सोच रहे हो, उसको रिनोवेशन करवाने का। तो हम लोग बोले उसको तो रिनोवेशन करवाने का, क्योंकि इस पार्ट का रिनोवेशन का जो हमारा पहला बजट था 12.5 मिलियन बाट, 12.5 मिलियन बाट, 12.5 मिलियन बाट, जो कि काफ़ी ज़्यादा था जी। और जब हमारी कमेटी पिछले साल आई थी, तो उस समय पैसे बहुत कम थे बैंक में, तो अमाउंट ज़्यादा था। तो लेकिन जब हम लोगों ने समाज को बताया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, सारा डिटेल हमने अपने फेसबुक, हमारा विष्णु मंदिर फेसबुक जो है उस पर डाला, और लोगों से फ़ोन से बात करना शुरू किया। तो लोग आके हमसे मिलना शुरू किए, और कुछ लोग तो पैसे लेके आए कि आप हमसे पैसे ले लीजिए और मंदिर का काम करवाइए, क्योंकि 28 सालों में इसका जो है थोड़ी हालत सही नहीं रह गई थी। लाइटिंग, पानी और कारपेट, वॉलपेपर, बहुत सारी चीज़ें जो है कि एकदम से 100% रिक्वायर्ड था कि उसको बदलना चाहिए। और हम लोगों को पैसे आने लगे अपने समाज से, और समाज का बहुत ही सहयोग रहा, जिसमें श्री थेवन तिवारी जी हैं, जिनका सबसे बड़ा सहयोग है, जो कि 4 मिलियन बाट कैश दिया उन्होंने। बेहतर। प्लस वो लिफ्ट जो लग रही है उसका 1.7 मिलियन बाट है, उसका अलग से उन्होंने दिया। फिर सत्य सनातन संघ है, संघ वालों के पास पैसा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो वो लोग भी 25 लाख, 2.5 मिलियन एंड 11,000 बाट दिया। और बाकी समाज के बहुत सारे लोग, जो मनोज चंद हैं, जो कि उनके पास फैक्ट्री है कारपेट की, उन्होंने ऊपर में कारपेट पूरा लगवा दिया। तो ऐसे करके अपने समाज से बड़े खुश होकर लोगों ने पैसा हमें दिया, और हम लोग जी उनका जो एक पैसे का हमने काम करवाया। तो मैं आपको फिर उसी विषय पे ले जाता हूँ। आप मुक्ति धाम पे बात कर रहे थे जी, उसका रेनोवेशन के, क्या रेनोवेशन कर रहे हैं उधर? मुक्ति धाम में रिनोवेशन की जो 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है जो दोनों चिमनियाँ हैं जी, वो बहुत पुरानी है, 40-50 साल पुरानी हैं, क्योंकि उसकी मशीन जो है 20-25 साल पहले चेंज हुई थी। जो 25 साल अभी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है जी, इलेक्ट्रिक विथ गैसोलीन जी, मीन्स पेट्रोल, जी, तो ऑपरेटेड है। तो उसकी जो मशीनें हैं पुरानी हो चुकी हैं, ख़राब हो जाती हैं, हमेशा रिपेयर कराना होता है, और एक मशीन जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी चिमनी है, जब वो धुआं निकलता है
तो उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर्स हैं जो हवा के साथ निकलते हैं, अगल बगल के लोगों के घर पे कभी कभी गिरते हैं, तो वो लोग कंप्लेन करते हैं। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें वो चिमनी में पानी होता है जी। तो पानी के थ्रू हवा निकलता है या धुआं निकलता है, तो वो सारा जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर्स हैं वो ट्रैप हो जाता वो है। ट्रैप हो जाते हैं। और जो टाइमिंग है जलाने का वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात है जो हमारे मंदिर का मेन गेट है जी और मुक्ति धाम का जो मेन गेट है आमने सामने है, जी। वो भी जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। मुक्ति धाम का मेन गेट और मंदिर का गेट आमने सामने हो, तो उसको जो है एक्चुअली सुशील सराफ जी और BHP कमेटी मेंबर्स उन लोगों ने हमें कहा कि हम जो है मुक्ति धाम का, एक्चुअली आप हमें मंदिर में हमें हेल्प करने की बात कहें, हमें पूरा मुक्ति धाम दे दीजिए, हम मुक्ति धाम आपका बनवा देंगे। आप डिज़ाइन कीजिए, गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, और जो कि परमानेंट हो जाए 30-40 साल के लिए, 50 साल के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी जाए। तो हम लोग गेट इधर कर रहे हैं, थोड़ा आमने सामने से अगल बगल, चूँकि एंट्रांस में ही बाथरूम है, तो चूँकि एंट्रांस में वो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो बाथरूम भी हम दूसरी तरफ कर रहे हैं जी। और उसको एकदम नई टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, जिसमें सुशील सराफ जी का बड़ा सहयोग है। इस वक्त कई लोगों को ये भी शिकायत है भाई, जब उधर कुछ पंडित जी आके कुछ बोलते हैं वो आवाज़ भी क्लियरली नहीं आता है। हमने जो है नया साउंड सिस्टम चेंज कर दिया है। बेहतर बेहतर। अच्छा हमें बताइए, आप जो मंदिर में आपको डे टू डे में आपको कौन सी चैलेंजेस या कौन सी परेशानियां आती हैं आपको, आपकी कमेटी को? ऐसे कुछ उदाहरण देके आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। चैलेंजेस ये हैं कि सबसे बड़ी चैलेंज तो फंड का था, अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि रिनोवेशन का काम हो रहा है, फंड आ भी रहे हैं। दूसरी चैलेंजेस ये है कि कुछ थाई लोग आते हैं जिनको समझ में नहीं आती है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, उनकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो थाई फिल्म मतलब टीवी पे हिंदी फिल्म देख के जिस ढंग से वो पूजा करते हैं, वो चाहते हैं कि आके मंदिर में भी वैसे ही कुछ पूजा करवाएं, तो हम उन्हें मना करते हैं कि ऐसा नहीं करने देंगे। हम जो सही ढंग है, अपने पंडित जी हैं उनसे ही करवाते हैं। और बाकी चैलेंजेस तो थाई गवर्नमेंट जो है, स्पेशली खेत साथौन या कल्चरल मिनिस्ट्री, क्रोम शासना, हमारे हिंदू धर्म का या हमारे विष्णु मंदिर का बहुत ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब से हमारी कमेटी आई है, इसके पहले तो मुझे नहीं मालूम, हमारी कमेटी को तो ये तीनों जो संस्थाएं हैं जिसके अंदर हमारा मंदिर होना चाहिए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमें जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि हमारे मंदिर को, क्योंकि थाइयों में हिंदू के बारे में या हिंदू देवी देवताओं के बारे में काफ़ी लालसा है और वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो हमारा विष्णु मंदिर है, कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दें कि आप ऐसे पूजा करें, और हम लोग उनको काफ़ी मदद कर रहे हैं थाइयों को। और अपने धर्म का, जो हमारे हिंदू धर्म का कुछ थाई जो है गलत ढंग से पूजा कर रहे हैं, उनको हम यदि वहाँ आते हैं हम उनको करेक्ट करते हैं। ठीक। आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपके पास आपने नया फेसबुक शुरू किया है आपके मंदिर के लिए। जी। तो उसका नाम क्या है फेसबुक हमारा वेबसाइट का? हमारा विष्णु मंदिर। हमारा विष्णु मंदिर, HAMARA। ओके, विष्णु मंदिर। ये फेसबुक पे हैं आप? हाँ जी। और आपका कोई वेबसाइट है इस वक्त? वेबसाइट नहीं है, फेसबुक ही है मेनली। और तो आप जो ये कह रहे हैं कि जो थाई लोग आते हैं विद दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई पूजा ऐसी होनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट कि आप हमारे फेसबुक पे, हमारा विष्णु मंदिर के फेसबुक पे उसका वीडियो बना के थाई लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आप उसको पोस्ट कर लीजिए। ये अच्छा, आपका अच्छा सजेशन तो उनको भी जब इधर आएँ
उनको भी पता हो कि पूजा ऐसे होता है, इतना वक्त लगता है। आपने कुछ और बात कही थी हमसे कि आपने जो चार्जेस हैं आपके, यू हैव रिव्यूड ऑल दोज चार्जेस एंड यू हैव रैशनलाइज्ड देम। सो डू यू हैव अ पब्लिश्ड रेट समवेयर दैट somebody coming to the temple can have a look at? We have published rate for every pujas, every function, the size of the function, the length of the function. In our Vishnu Mandir office, there is a manager always available over there. He has all the rate for the every pujas, like Rudravishek right now. Before temple, our mandir was charging 2,100 baht for one session, which take around 3 to 4 hours. But nowadays we reduce the number from 2,100 to 1,100. Okay. Which is like people can come with the families. Like is 1,100 is for the whole period. For one puja, for the period. For the whole period, people can share with them, among them, with that amount. Yeah. अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ और भी मंदिर हैं बड़े बड़े जो हम इंडियंस जाते हैं, क्या विष्णु मंदिर और उन मंदिरों का कोई एक आपस में कोलैबोरेशन है, जैसे इस विषय में कि पूजा पद्धति कैसे की जाए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, टू एडुकेट पीपल? आई फील इफ़ यू गो विद अ कॉमन अप्रोच, आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कनेक्ट। तो आपका क्या कोलैबोरेशन है दूसरे मंदिरों के साथ? जैसे दूसरे हिंदू मंदिर हैं, जैसे समझ लीजिए अपना देव मंदिर है जी। देव मंदिर में तो अभी नई कमेटी आई है। पुराने कमेटी के प्रधान, उनसे हमारा बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग था। कोई भी फंक्शन होता था हम लोग आपस में बात करते थे। नई कमेटी है, इनसे भी हमारा बड़ा अच्छा, अभी कल देव मंदिर के प्रधान जी हमारे विष्णु मंदिर आए थे, तो चूँकि मुझे उस समय कहीं जाना था तो मैं उनसे मिल नहीं पाया जी। और उनके कमेटी मेंबर जो संजय जी हैं जी। वो हमसे हमेशा फ़ोन पे बात करते रहते हैं और हमसे उनसे अभी ये बात चल रही है कि हम लोग मिल के कुछ फंक्शन करें। हमारे वहाँ यदि कोई प्रोग्राम होता है तो हम उनको इनवाइट करें, उनके वहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो हमें इनवाइट करें और एक दूसरे का मतलब सपोर्ट करें और मिल के करें ऐसा प्रोग्राम। और दूसरी बात है, जैसे हमारा मंदिर जो है सबसे पुराना है एंड द ओनली रजिस्टर्ड फर्स्ट हिंदू टेम्पल रजिस्टर्ड इन थाईलैंड 26 जून 1920। 100 साल हो गया। 100 साल हो गया। इस साल हमारा 26 जून को 100 साल हुआ है। 26 जून 2020 को हमारा 100 साल कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोग 5 दिन का शताब्दी दिवस मनाए थे। काफ़ी पूजा वगैरह, 16 पंडित लगे थे, 5 दिन पूजा वगैरह करने में, हवन हुआ, पूजा हुआ, काफ़ी अच्छा। चूँकि कोरोना की वजह से हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए। हमें रिक्वेस्ट था कि 140 से ज़्यादा लोग ना हो, तो उसमें 16 पंडित ही थे, फिर जो जजमान थे वो भी 15-20 थे, कमेटी मेंबर्स तो 140 इतने में ही करीब करीब हो चुके थे। तो हम लोग बाहर से किसी को इनवाइट नहीं किए। गोपाल जी, मैं आपसे अभी कुछ आपके व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, आप यहीं पे पैदा हुए थे या इंडिया से आए थे, और आपकी पढ़ाई यहाँ पर हुई या आप इंडिया गए थे, और आपको मंदिर में दिलचस्पी कैसे हुई? मंदिर में दिलचस्पी, मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं थाईलैंड में ही बॉर्न हुआ हूँ जी, और मेरी पढ़ाई भी यहीं पे हुई थी। 7 डे एडवेंटिस्ट में मेरी बेसिक पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं ABAC चला गया। ABAC से मैं बैचलर की डिग्री ली। बैचलर की डिग्री लेने के बाद मैं 2-3 ट्रेडिंग कंपनियों में काम किया। उसके बाद फाइनली मैं GP ग्रुप में मेडिकल डिवीज़न में उनके आया और उनका ग्लव्स, GP यानी गांगजी प्रेम जी, उनका मैं जो है ग्लव्स डिपार्टमेंट का हेड था जी, और उनके लिए मैं वर्ल्ड वाइड ग्लव्स एक्सपोर्ट करता था। फाइनली जो है 2002 में मैं US चला गया और वहाँ पे मैं अपनी कंपनी खोला और 10-15 साल तक अपनी कंपनी चलाया। फिर बच्चे मेरे बड़े हो गए, एक बेटा मेरा वहीं पे डॉक्टर हो गया, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि अब छोड़िए आप लोग। चूँकि हमारी वाइफ को थाईलैंड ही हमेशा, वो जब भी बात करती थी थाईलैंड चलते हैं ऐसे बोलती थी।
तो उनके कहने पे हम लोग जो है अपनी कंपनी रैप अप करके चले आए और लड़का हमारा वहीं पे अभी डॉक्टर है। तो आप यहाँ पर अभी क्या करते हैं? मैं यहाँ पर मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनवा रहा हूँ सुखुमित 83। ओके। जी। मैं गोपाल जी के बारे में दो बातें करना चाहूँगा। लेकिन मेरी मंदिर के बारे में जो मेरा कनेक्शन है, जी जी, आपने वो नहीं बताया। मेरे जो पिताजी श्री भयानाथ पांडे जी, वो जब से थाईलैंड आए वो बहुत रिलीजियस थे। वो मंदिर से हमेशा जुड़े हुए थे, मंदिर के कमेटी में बहुत सालों तक थे और बहुत सारे कमेटी में वो कैशियर हुआ करते थे। चूँकि पढ़े लिखे थे, अकाउंटिंग बहुत अच्छी थी, तो विष्णु मंदिर के कैशियर बहुत सालों तक थे। और मैं अपने पिताजी के साथ करीब करीब हर संडे पूरी लाइफ जब तक थाईलैंड में था आता था उनके साथ। तो मंदिर से मेरा बहुत पर्सनल लगाव है, बहुत जुड़ाव है। पूरी मेरी लाइफ यहीं पे मंदिर में बीती है। जी, बेहतर। जैसे मैं कह रहा था, मैंने आपके बारे में कुछ दिन पहले हम किसी मीटिंग में बैठे थे और वहाँ पर मैं आपको नोटिस कर रहा था और आपकी एक आदत है जो मुझे दो लोगों की याद दिलाती है। एक थे दादा जशन वासवानी और एक हैं सदगुरु जगी वासुदेव। बड़े मैं आपको बताता हूँ आपकी और उनमें समानता क्या है। जब आप हंसते हैं आपकी आवाज़ नहीं निकलती है लेकिन आपका बॉडी हिलता है। ये देखें। और दूसरी बात आपकी जो वाणी है, आप आपका आवाज़ इतना धीमा है, तो मुझे कबीर का दोहा याद आता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये तो माता पिता का ऐसा मतलब सिखाया गया कल्चर है कि हम सब भाई बहन ऐसे ही हैं, ऐसे ही बहुत पोलाइटली बात करते हैं। बहुत अच्छे, बेहतर। आपकी कमेटी के बारे में कुछ बताइए। हमारी कमेटी के बारे में आप कैसे, व्हाट आर योर वेज, स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड हाउ डज द कमेटी कम। जी। जो विष्णु मंदिर का जो लॉ है, नियमावली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें ये है कि कमेटी मेंबर्स 21 लोग होने चाहिए। 2 साल का टर्म होता है, इलेक्शन होता है, उसमें से पब्लिक जो है, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं विष्णु मंदिर के, इलेक्शन का दिन अनाउंस होता है। ये कौन रजिस्टर हो सकता है? कोई मैं भी रजिस्टर हो सकता हूँ? उसमें 4-5 ऐसे लोग, हाँ कोई भी रजिस्टर हो सकता। 4-5 ऐसे लोग हैं जो मंदिर में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला आदमी वो है जो मेंटली नॉट फिट। सेकेंड, हु हैज़ बीन कन्विक्टेड एंड हैज़ बीन टू जेल, ही कैन नॉट। थर्ड, बैंक करप्ट। Fourth, age has to be over 18. In a minor. Minors are not allowed to be a registered member. चार ये मेन रीज़न है। ये तो कानून में, ये 4 कैटेगरी तो कानून में कोई भी अलाउ नहीं करता है। जी। So that's go to the common law basically. और एक 5वां है जो कि कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, कि आप जब फॉर्म भरते हैं और कमेटी में सबमिट करते हैं, यदि कमेटी देखती है कि आप हमारे मेंबर के लायक हैं, अच्छा, तो हम आपको मेंबर बनाते हैं। अप्रूवल चाहिए कमेटी? अप्रूवल चाहिए, लेकिन हम सबका अप्रूवल करते हैं। जो भी 18 के प्लस है और ये 3 कैटेगरीज में नहीं आते हैं, तो हम सबको मेंबर बनाते हैं। और उसमें क्या हमारा फीस है 205 बाट पर मंथ एंड कितना फिर बताइए? 205 बाट 205 बाट महीने का हम फीस लेते हैं। और इधर यू कैन पे 1 month by month, or either I have seen people prefer to pay like 6 months, twice a year. Okay. To 6 months and 6 months. And we have our bill collectors go to people's houses and collect the fees. So, but most of the people, they come to the temple, go to our cashier room, pay their member fees. अब तो ऑनलाइन भी हो गया है। ऑनलाइन भी है। हमारा विष्णु मंदिर का अकाउंट नंबर है जी। लोग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। और ऑनलाइन होने से हमें एक फ़ायदा ये हुआ, 205 की बजाय लोग 1100 डालते हैं और कहते हैं कि हमारा ये मेंबर फीस 1 महीने का है। सो मंदिर के लिए थोड़ा वो दान भी दे देते हैं।
और सब दान को हम लोग जो है ना वी डू इशू रिसिप्ट फॉर एवरी डोनेशंस। Gopal ji, I'd like to talk to you about Sanatan Dharma जी and the new awareness of our ancient history and culture भारत में और भारत के बाहर भी। जैसे हम देखते हैं यूरोप में कई जगहों पे संस्कृत चला है, लोगों की रुचि है उसमें। Even over here, maybe I am associated with some organizations where I see this, but क्या आप भी यही देखते हैं कि हमारा जो प्राचीन परंपरा है, जो वेदास वगैरह, जो उनमें रुचि क्या नहीं आपको दिखाई दे रही है? मैं देख रहा हूँ कि आज के बच्चे इवन जो वेदास हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं। मेरा लड़का जो है मोस्टली बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, फॉरेन में पढ़ा है। एक दिन मैं देखा वो गीता ऑनलाइन मंगवाया, घर पे आया इंग्लिश में, और उसको बैठ के पढ़ रहा था। तो मैं बोला व्हाई दिस, ऐसे मैं पूछा उसको, यंग ही इज़ 26। तो बोलता है कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो स्पीकर थे उन्होंने बोला कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है मैं जो है मोस्टली गीता से लेता हूँ। और जो मेरा लड़का है वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलाता है। तो वो पूरी गीता पढ़ लिया एक महीने में। मतलब भले ही इन्फ्लुएंस कुछ और आया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं गीता से लेता हूँ, तो मुझे लगता है एक दिन जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों में इंटरेस्ट संस्कृत पढ़ाना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन कोई ऐसा टीचर इकट्ठा मतलब हायर करके बच्चों में संस्कृत, और लोग अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, स्पेशली संस्कृत, वेदास, गीता, इसमें इसको पढ़ने में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन गोपाल जी, आपने अपने फैमिली के बारे में कहा, लेकिन शायद वो आपको देख के आपसे इन्फ्लुएंस हुआ हो, लेकिन आप क्या आम जनता में क्या आप ये देखते हैं? आम जनता में मैं देखता हूँ कि लोग, स्पेशली थाई लोग, गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं। पहले ब्रह्मा जी की बहुत पूजा होती थी। अब किसी भी फैक्ट्री या किसी भी ऐसे बड़े बिल्डिंग के सामने जाएं, वहाँ देखेंगे ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तो पब्लिक जो है हमारे हिंदू धर्म, उसको जैसे ब्रह्मा जी को वो लोग तो कुछ पार्ट ऑफ थाई मानते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि वो हिंदू धर्म के हमारे ब्रह्मा जी हैं जी। तो जो हमारे बच्चे हैं जो थाईलैंड में ही रहते हैं, वो भी देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारा धर्म बढ़ रहा है और अपने धर्म में वो ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। अभी मंदिर थोड़ा कम आते हैं बच्चे आजकल के, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे बाद में, क्योंकि वो कल्चर है, वो घर में डेली देख रहे हैं, तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो आप कह रहे हो आप इस वक्त कम आते हैं, लेकिन आपको ये भी विश्वास है कि आगे आएंगे। तो क्या पैराडाइम शिफ्ट, क्या परिवर्तन चाहिए जो वो आएँ, और उनका आना कितना आवश्यक है? उनका आना तो बहुत ही आवश्यक है हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। जनरेशन बाय जनरेशन लोगों को जुड़ा रहना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए, उनको लाना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि जिस दिन मंदिर में कोई भी फंक्शन होता है, जब लेडीज़ आती हैं तो उनके साथ बच्चे आते हैं, जेंट्स के साथ बच्चे कम आते हैं। लेकिन मंदिर में यदि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हों जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, तो बच्चे आएंगे और नोइंगली अननोइंगली वो मंदिर से जुड़ते जाएंगे, और एक दिन उनको रियलाइज़ होगा कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। गोपाल जी, आपने अभी कहा था कि थाई लोगों को गणेश के प्रति, यानी इधर जो प्री पाक गणेश बोलते हैं उसको, उनके प्रति बहुत विश्वास है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस? द सोर्स ऑफ गणेशा अमंग थाईज, व्हाई डू दे रिवर लॉर्ड गणेशा सो मच? I think it come from the movies or Thai TVs, where there was a program where they were showing if you want to
be peaceful, you want to be prosperous, you want to have a good family, worship Ganesha or have Ganesha statue in your house. और अब तो कई भव्य मंदिर भी बन गए हैं ऑल ओवर थाईलैंड. बहुत भव्य भव्य मंदिर बन गए हैं और बन रहे हैं. What next for the mandir? What is the next step for Vishnu Mandir? Next step for the Vishnu Mandir, we are going to renovate the Mukti Dham. But the most challenging step for the Vishnu Mandir is, as you said, bringing the younger generation to the Mandir. Even people from our age, they have stopped coming to Mandir due to several reasons. Maybe business, maybe family, maybe they moved away from the Mandir area. But whenever there is a program, they come. Like when we celebrate Durga Puja 9 days, every day we have 3,000 to 5,000 people coming. Every day, all 9 days. So if during Durga Puja people can come, why not our Sundays pujas, they are not coming. So we are trying to create some program where people can come with their children. When our committee set up last year, there were no ladies coming to Vishnu Mandir. First month we noticed that only men come to the Mandir, and we never saw any ladies. So I start asking people why ladies are not coming. Then I talked to some ladies leaders, our Uttar Pradesh here in Bangkok. Why you are not coming to temple? Even ladies from my family never come. So we established an organization called Nari Shakti, which is led by Srimati Usha Mishra ji, Neetu Pandey, my wife Girjesh Nandani. They all form a big group, Nari group, and they are organizing their program once a month, and over 100, sometimes over 200 ladies come to our temple for the Sundarkand on first week of first Tuesday of every month. They organize, and whenever we have any program, like next month on 11th of August, we are going to have a Krishna Janmashtami. Ladies are taking a bigger role than men in there. They are going to have 4 different kind of play, all arranged by ladies, Nari Shaktis. And we men are just going to take care of the food, the outside, all the logistics. All the logistic things and everything. Whole program is going to managed by ladies. Wonderful. Yes. Wonderful. So ladies feel very comfortable coming to temple nowadays. Before I talked to a lot of ladies, why you are not coming to Vishnu Mandir? Maybe I don't know what happened. They start feeling like they should not come, or they feel little bit scared of something, I don't know what. But nowadays they are saying that this is their home, they whenever they want, they come, they feel very comfortable, very safe. Wonderful, wonderful. Friends, that was Sri Gopal Pandey ji, and if you have any comments about our program, please let us know in the comment tab below. Any suggestions are also most welcome. गोपाल जी आपका बहुत बहुत मेरा एक और बात है, प्लीज़. जो बात स्टार्टिंग में मैं कहना चाहता था जी. हमारे जो मेन पुजारी श्री मदन तिवारी जी हैं, बिल्कुल, वो मार्च में इंडिया गए थे लॉकडाउन से पहले जी. बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, अयोध्या से हैं जी. और लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए. तो चूँकि वो आचार्य हैं, उनकी बहुत डिमांड इंडिया में भी है, तो अभी श्री राम मंदिर अयोध्या में जो बनने जा रहा है 5 अगस्त को, और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, और उसमें 11 आचार्य होंगे जो शिलान्यास के आचार्य होंगे. उस 11 आचार्य में से एक आचार्य हमारे पंडित मदन त्रिपाठी जी भी होंगे. क्या बात है. ये हमें ऐसा बताया गया है. I think that's very good news for all the devotees of Vishnu Mandir, and also indeed a proud moment for all of us in Bangkok. Yes, very proud moment for everybody, every Hindu in Bangkok. Wonderful, wonderful.
गोपाल जी, थैंक यू वेरी आपका मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।